नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, कल भी हमने आपको बताया था कि हिंदुस्तान की जो खलाई एजेंसी है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या जिसे इसरो भी कहते हैं, वो एक रॉकेट भेज रही है गगनयान, जिसमें वो आम आदमी को स्पेस या खला या अंतरिक्ष घूमने की फैसिलिटी मुहैया की जाएगी। आज हम उसकी एक दूसरी खबर आपको दे रहे हैं। अच्छा, ये हमने कुछ 4 महीने के अंदाज़न राउंड अबाउट बताया था कि वो एक बरतानिया की, इंग्लैंड की एक कंपनी है कम्युनिकेशन की, जिसका नाम है वन वेब। वो क्या है कि थ्रू सैटेलाइट्स यानी सैटेलाइट्स के ज़रिए पूरी दुनिया को वायरलेस इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहती है और कर रही है इस वक्त भी। और उसके 4 महीने के बिल हमने आपको बताया था कि उसके 36 छोटे छोटे सैटेलाइट्स जो है ना, एक ही रॉकेट के ज़रिए इसरो ने खला में लॉन्च किए थे, यानी अंतरिक्ष में भेजे थे। अच्छा, ये जो रॉकेट्स सैटेलाइट्स होते हैं ना, इनका जो मतलब एक्सिस होता है, जहाँ पे वो घूमते रहते हैं ज़मीन के चारों तरफ, वो लो अर्थ ऑर्बिट कहते हैं, यानी वो नज़दीक होता है तकरीबन 500-600 किलोमीटर की दूरी पर। और वैसे जो हमारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं, जैसे वो इनसैट 1, 2 ऐसे जो इंडियन स्पेस सैटेलाइट जो है ना, वो जियो स्टेशनरी होते हैं, वो धरती से 36,000 किलोमीटर दूर, और ऐसे होते हैं कि वो हमेशा उनका जो फुटप्रिंट है ना, वो इंडिया ही रहता है, इसीलिए उसे जियो स्टेशनरी बोलते हैं। तो ये तकरीबन 4 महीने के बिल मैंने आपको बताया कि इसरो ने वन वेब के जो ऐसे 36 सैटेलाइट थे वो खला में लॉन्च किए थे। अभी उसके और 36, अभी देखिए ना, ये इस तरह से हिंदुस्तान मच नीडेड जो है ना फॉरेन एक्सचेंज कमाता है, क्योंकि ये जो सैटेलाइट लॉन्च करने का काम है ना, ये दुनिया में सिर्फ 5-6 ममालिक ही कर सकते हैं, और हिंदुस्तान भी उस एक्सक्लूसिव क्लब में शामिल हो गया है। और हिंदुस्तान जिस कीमत पर वर्ल्ड को, दुनिया को ये फैसिलिटी दे रहा है, इस पे और कोई नहीं दे रहा। ऐसे तो प्राइवेट कंपनीज भी है, और हिंदुस्तान में भी अभी हमने आपको बताया था कि प्राइवेट सेक्टर भी इस मतलब एक्टिविटी में अपना जो है हिस्सा लेने जा रहा है। लेकिन जैसे ये टेस्ला का जो मालिक है इलॉन मस्क, सुना होगा आपने, तो उसकी अपनी एक खलाई कंपनी है स्पेस एक्स, वो भी ऐसे सैटेलाइट लॉन्च करता रहता है दूसरों की तरफ से, लेकिन उनकी जो चार्जेस है ना वो हेवी रहती हैं। तो इसीलिए बहुत सारी कंपनियां जो हैं, भले किसी भी मुल्क की क्यों ना हो, वो हिंदुस्तान से कहती है, और उनका इंश्योरेंस तो रहता ही है। अगर खुदा न खास्ता, गॉड फॉरबिड, कोई नुकसान हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी भर के देती है। हाँ, ये अलग बात है कि उनका प्रोग्राम कुछ पीछे हो जाता है, लेकिन अभी तक मोस्टली हिंदुस्तान की तरफ से जो भी लॉन्च किए गए हैं कामयाब गए हैं। और अभी तकरीबन मैं समझ 26 मार्च को, इसी महीने की 26 तारीख को, मज़ीद उसी वन वेब कंपनी जो इंग्लैंड की कंपनी है कम्युनिकेशन की, उसकी तरफ से और 36 जो है ना सैटेलाइट्स जो है, यानी उपग्रह या मसूनी सैयारे उर्दू में कहेंगे, वो खला में लॉन्च करेगा, जो कि लो अर्थ ऑर्बिट पे दुनिया के, धरती के चारों तरफ घूमते रहेंगे। नाजरीन, इसके लिए पिछली मरतबा भी हमने आपको बताया था, वो जो रॉकेट है ना जिसके थ्रू भेजे जाते हैं, उसका नाम है GSLV Mk3। पता नहीं अभी उसका नाम बदली करके अभी वो बोलते हैं LVM3, और वो उसके थ्रू जो है ना
ये सारे 36 के 36 जो सैटेलाइट्स है वो लॉन्च किए जाएंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान सरकार कुछ तो छुपा रही है, क्योंकि ये जो 9th रिव्यू है एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी IMF की, जिसका 9th रिव्यू हो रहा है, और इसके लिए 31 जनवरी को टीम आई थी अमेरिका से, और तकरीबन 10 दिन पाकिस्तान में रही थी और फिर चली गई। और उस वक़्त ऐसा लग रहा था कि जैसे उनका जो भी उनके हैं खदशात वो सभी दूर कर दिए गए हैं और अभी पाकिस्तान को $1.1 बिलियन मिल जाएगा। लेकिन वो दिन, आज का दिन, IMF की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। उल्टा उनकी डिमांड्स जो है ना बढ़ती ही जा रही हैं, और इसकी वजह से खुद शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मान रहे हैं कि उनकी जो भी डिमांड्स रहती हैं उन पे हम अमल करते हैं, तो ज़ाहिर है उससे पाकिस्तान में शरह महंगाई या इन्फ्लेशन बढ़ती है और गरीब आदमी के ऊपर बोझ और बढ़ जाता है। लेकिन इसके बावजूद, उनकी सारी मांगें पूरी करने के बावजूद अभी तक पाकिस्तान को लोन की किस्त नहीं मिली। तो अभी क्या है कि वज़ीर ख़जाना इसाक डार ने कल सेनेट में कहा ऐसा कि हम जो है IMF की तरफ से जो हमारे जो दिफा के ऊपर जो अखराजात हैं, डिफेंस के ऊपर जो हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं, अभी इससे वो क्या है उल्टा बोल रहे हैं कि हम उनके किसी दबाव में नहीं आएंगे, हम उनके दबाव में आकर पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो अबंडन नहीं करेंगे, हम उनके दबाव में आकर जो है ना मिसाइल का प्रोग्राम भी ख़त्म नहीं करेंगे। लेकिन ये नहीं बताते कि IMF वालों ने आखिर उनको बोला क्या है। उल्टा बोल रहे हैं कि हम उनके दबाव में नहीं आएंगे। अभी ऐसा लग रहा है कि IMF ने सीधा सीधा उनको बोल दिया है कि पाकिस्तान का जो दिफा पे अखराजात हैं, और या जैसे ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, इसकी वजह से पाकिस्तान जो है उसके फंड्स जो है ड्रेन आउट हो जाते हैं और वो पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। इसीलिए शायद ऐसा लग रहा है हमें कि उनको कहा गया है कि आप यू हैव टू टोन डाउन, आपको खर्चा कम करना पड़ेगा। वैसे हम भी तो कहते रहते हैं कई प्रोग्राम में कि पाकिस्तान इतना छोटा सा मुल्क है, 20-22 करोड़ की आबादी है, और आधी से भी, हिंदुस्तान की जितनी फ़ौज है उसकी आधी से भी ज़्यादा तो पाकिस्तान की फ़ौज है, और अदरवाइज जो है ना जो इक्विपमेंट है पाकिस्तान के पास वो ऐसा ही है जितना हिंदुस्तान के पास है। तो इस लिहाज से फिर क्या है कि पाकिस्तान के जो नेसेसरी रिसोर्सेज है ना वो सभी दिफा पे खर्च हो जाते हैं। और अभी हमें ऐसा लग रहा है कि IMF ने उनके ऊपर जोर डाला है कि आपको दिफा पे खर्चा घटाना पड़ेगा, और आपको शायद, अभी गॉड बेटर नोज, कि शायद उनको ये भी कहा गया है कि यू हैव टू अबंडन योर न्यूक्लियर प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम। ऐसा वो बोल रहे हैं, तो उससे यही अंदाज़ा अखज़ किया जा सकता है। लेकिन सीधा सीधा तो न तो वज़ीर ख़जाना ने और न ही पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने ऐसा कुछ कहा। हाँ, ये हमने सुना है कि IMF ने उनको बोला है कि जो आपके 3 दोस्त ममालिक हैं यानी UAE, सऊदी अरेबिया और चीन, अगर वो गारंटी दें, पहले तो ऐसा खाली बोल रहे थे कि वो गारंटी दे दें तो हम आपको पैसा दे देंगे, और अभी लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कहा है कि पहले ये तीनों ममालिक आपको पैसे दे दें, हम बाद में आपको आपकी किस्त रिलीज़ करके देंगे। अभी ये तो ऐसा है कि वो जैसे वो चिकन एंड एग, मुर्गी और अंडा, पहले अंडा आया या पहले मुर्गी, वो कहेंगे पहले सऊदी अरेबिया और चीन पैसा दे बट बाद में हम देंगे। सऊदी अरेबिया वाले बोलेंगे या चीन बोलेगा पहले IMF पैसा दे हम बाद में देंगे। इसकी वजह से जो है ना पाकिस्तान का पूरा जो फॉरेन एक्सचेंज का जो प्रोग्राम है वो आसमान से गिरा खजूर में अटका, ऐसे ही बीच में लटका हुआ है। और इसकी वजह से जो है ना कई नेसेसरी जो इंपोर्ट्स हैं ना वो भी रिलीज़ नहीं हो सकती पाकिस्तान में। नाज़रीन, आपने ये तो सुना ही होगा, जब भुट्टो साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हुआ करते थे तो वो बोलते थे कि हम एटम बम बनाएंगे चाहे उसके लिए हमें घास ही क्यों न खानी पड़े।
ये बहुत मशहूर हुआ था ये जुमला। ये अलग बात है कि उसका सपना जो है वो शर्मिंदा ताबीर हुआ। पाकिस्तान ने एटम बम बना लिया 98 में, नवाज शरीफ के वक्त में उसका धमाका करके दिखा दिया, लेकिन उसके जो नतायज अभी पाकिस्तान को भुगत रहे हैं तो वो भी तो फिर ऐसा ही है कि जैसा भुट्टो ने पेशन गोई की थी कि हमको फिर घास खानी पड़ेगी, तो लगता है कि वो दिन पाकिस्तान के लिए आ गए हैं, क्योंकि अभी पाकिस्तान की जो हालत हो गई है और आम आवाम की, जैसे हमने आपको बताया था कि 300 रुपये में जो है प्याज मिल रही है, 400 रुपये की लहसुन मिल रही है, 800 रुपये किलो का जो है चिकन है। ऐसे भाव में सब्जियां जब भी आदमी अफोर्ड नहीं कर सकेगा, और आटा 150 रुपये किलो का तो गंदम का आटा है, जबकि पाकिस्तान जो है ना बेसिकली जो है व्हीट बाउल गिना जाता था पूरी दुनिया में जो है। उसके बावजूद पाकिस्तान की ये हालत है कि वहाँ पर आटा इतना महंगा है, जबकि हिंदुस्तान में 25-30 रुपये में आराम से मिल जाता है अच्छी गंदम का। ऐसे में लगता है कि भुट्टो साहब की वो जो पेशन गोई थी वो अभी साबित होने का या शर्मिंदा ताबीर होने का वक्त आ गया है, और खुदा न करे शायद पाकिस्तानियों को घास खाने की नौबत ना आ जाए। नाजरीन, उधर इमरान खान जो है उसका ड्रामा चालू है 4 दिनों से। वो 2 अरेस्ट वारंट निकले हुए थे इस्लामाबाद की कोर्ट से उसके खिलाफ, फॉरेन फंडिंग केस में और तोशाखाना केस में, लेकिन इमरान खान है कि वो अपना अरेस्ट देना नहीं चाहता। 2 दिन तक तो पिच्ड बैटल रही, और हत्या की हालत ये हुई कि उसने बाकायदा वो उसके फ़ोन जो है ना ऑडियो लीक हुए थे, उन्होंने फ़ोन किए थे अपने आदमियों को कि आदमी भेजो हथियारों के साथ। और अभी तो सुनने में आया है कि ज़मान पार्क में उसके घर पर तालिबान के तहरीक तालिबान पाकिस्तान वालों के लोग बैठे, और तहरीक तालिबान वाले या शरीयत निफाज पाकिस्तान, निफाज इस्लाम पाकिस्तान जो है ना, उनके लोग भी उसके घर पे ठहरे हुए हैं। और वो सीधा सीधा पाकिस्तान की जो फ़ौज है या पाकिस्तान रेंजर, मतलब पाकिस्तान फ़ौज ही हो गई, या पाकिस्तान की पुलिस, पंजाब की पुलिस है, इस्लामाबाद की पुलिस है, उनके ख़िलाफ़ वो जैसे जंग कर रहे हैं। और ऐसे में जो है जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जग हंसाई हो रही है, ये जो ड्रामा हो रहा है इमरान खान का, तो हमें तो लगता है ऐसी वजूहात की बिना पर भी शायद IMF को 2-3 मरतबा पहले सोचना पड़े पाकिस्तान को कर्जा देने से पहले। नाजरीन, इस बीच में सेशन जज है मिस्टर ज़फ़र इकबाल जज हैं इस्लामाबाद में, जिनके पास तोशाखाना का केस है इमरान खान का, और जिन्होंने भी एक अरेस्ट वारंट निकाला था कि वो आके हाज़िर हो जाए कोर्ट में। तो उसके पास इमरान खान की तरफ से एक दरख्वास्त पेश की गई कि आपने जो अरेस्ट वारंट निकाला है उसको फ़िलहाल सस्पेंड किया जाए। लेकिन कल वो जो जज है ज़फ़र इकबाल, उन्होंने सीधे सीधे मना कर दिया, जो इमरान खान का वकील है, और उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ इसलिए अरेस्ट वारंट निकाला था कि इमरान खान जो है ना एक मरतबा आके कोर्ट अटेंड करे और हमारे सवालात के जवाब दे। लेकिन वो है कि 3 महीने से ये केस पेंडिंग में है, 8-9 पेशियां इसकी हो चुकी हैं, और कई मरतबा आप लोगों ने यानी इमरान खान के वकील ने अंडरटेकिंग दी है कि जनाब इस मरतबा छोड़िए, दूसरी मरतबा इमरान खान कोर्ट में हाज़िर हो जाएगा। लेकिन वो दिन, आज का दिन, इमरान खान कभी उसकी कोर्ट में, ये जज जो ज़फ़र इकबाल है, उसकी कोर्ट में हाज़िर नहीं हुए। तो उन्होंने कहा कि अब मैं अपना अरेस्ट वारंट जो है मनसूख नहीं करूंगा, उसको सस्पेंड भी नहीं करूंगा। और उसने तो सीधा सीधा बोल दिया उसके वकील को, इमरान खान के वकील को, कि आप लोगों का रवैया कैसा है, 4 दिनों से जंग चल रही है, जैसे लाहौर में आपके जो आदमी हैं वो पुलिस जो मेरा अरेस्ट वारंट लेकर आपके पास आते हैं तो आप उनके ऊपर पेट्रोल बम फेंकते हैं, और अब तक तकरीबन 65 लोग तो ज़ख्मी हो चुके हैं। ये तो शुक्र है कि सरकार सख्ती नहीं करती, अगर सरकार भी अपनी तरफ से सख्ती करे और अगर गोलीबारी वगैरह करे तो खुदा जाने कितने लोगों की जानें भी जा सकती हैं, और सिर्फ एक ज़िद की वजह से कि इमरान खान कोर्ट अटेंड करना नहीं चाहता।
इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आज़राह करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।